जो सियासी दंगल है वो काफी दिलचस्प हो गया है। बीजेपी ने सारे स्टार प्रचारकों को उतार दिया, लेकिन जब से किरण बेदी बीजेपी में शामिल हुई हैं, आम आदमी पार्टी के निशाने पर वही है। कुमार विश्वास हो चाहे दूसरे नेता हो, लगातार सिर्फ और सिर्फ किरण बेदी पर हमला कर रहे हैं। देखिए, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है उसमें किरण बेदी को लेकर एक बेचैनी दिखाई दे रही है। लिहाजा आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे कुमार विश्वास हो या आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता हो, वो किरण बेदी को निशाने पर रख रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई किरण बेदी के अलावा नेता नहीं था। और ये किरण बेदी और वर्सेस जो केजरीवाल की लड़ाई दिल्ली में हो रही है वो एक रोचक स्थिति में पहुंच रही है। किरण बेदी भी खुल के अब केजरीवाल के खिलाफ बोल रही हैं। किरण बेदी ने भी उन पे आरोप लगाया कि वो उन्हें कैसे अवसरवादी नेता कह रहे हैं। किरण बेदी भी केजरीवाल की राजनीति को लेकर सवाल उठा रही हैं। बीजेपी के नेता भी केजरीवाल पे अटैक लगातार कर रहे हैं। तो लगातार मनोज जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से हमले होते रहे हैं और जिस तरीके से अब कुमार विश्वास ने एक बड़ा आरोप लगाया था कि अन्ना के आंदोलन के समय से ही किरण बेदी बीजेपी के प्रति थोड़ा उनका नरम रवैया था। वो नहीं चाहते थे कि बीजेपी के खिलाफ ये आंदोलन किया जाए, लेकिन सवाल टाइमिंग का उठता है। किरण बेदी ने भी यही सवाल उठाया कि उस समय फिर उनको सीएम पद का ऑफर क्यों दिया गया था, और अब जब बीजेपी में शामिल हो गई तो अब इस तरह की बात की जा रही है केजरीवाल की तरफ से और कुमार विश्वास की तरफ से। देखिए, अगर अन्ना हजारे के आंदोलन की बात की जाए तो वो एक गैर राजनीतिक आंदोलन था, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था। और उस आंदोलन में सभी वर्गों और सभी समाज के लोग शामिल थे। उसमें कोई पार्टी के लोग शामिल नहीं थे। उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भी शामिल थे, उसमें लेफ्ट के लोग भी शामिल थे, उसमें और दूसरे ऐसे लोग भी शामिल थे समाज के जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते थे। आज उसको यह कहना कि किरण बेदी का बीजेपी के प्रति नरम रुख था, तो कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि उस आंदोलन में कई लोग ऐसे थे जो लेफ्ट के प्रति अपना नरम रुख रखते थे। कुछ लोग सवाल ये भी उठाते हैं कि कुमार विश्वास खुद बीजेपी के प्रति, संघ परिवार के प्रति जिस तरह की कविताएं कहते हैं उसमें नरमी दिखाई देती है। उनका कभी कभी मोदी प्रेम को लेकर चर्चा होती है, उनके मोदी प्रेम को लेकर विवाद होता है। तो कुमार विश्वास अगर आज किरण बेदी पे निशाना साध रहे हैं तो उसका मकसद सिर्फ राजनीतिक है। और मनोज जी, जिस तरीके से अन्ना के ये दोनों चेले हैं, दोनों एक पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार हैं अलग अलग पार्टियों के, लेकिन इन सब के बीच अन्ना कहीं न कहीं निराश नजर आ रहे हैं। अभी उनका हालिया बयान आया है कि वो अकेले अब आंदोलन करेंगे और भ्रष्टाचार खिलाफ वो आंदोलन करने वाले हैं और जल्द ही उसकी घोषणा करेंगे कि वो मैदान में उतर रहे हैं, आंदोलन करेंगे। देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक आंदोलन करने वाले अन्ना हजारे ने यह नहीं सोचा होगा कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, देश की जनता को एकजुट करना चाह रहे हैं, और जो नेता उनके आंदोलन में शामिल थे वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए एक आम आदमी नाम की पार्टी बना लेगा, दूसरा बीजेपी में शामिल हो जाएगा। संभवतः अन्ना हजारे ने ऐसा नहीं सोचा होगा, लेकिन यह राजनीति की एक कड़वी सच्चाई है कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो आज अन्ना के दोनों चेले, वो चाहे केजरीवाल हो या किरण बेदी हो, आज राजनीति के मैदान में हैं और अन्ना कहीं दूर देख के सारा ये अपने चेलों का जो राजनीतिक संघर्ष है उसे शांति के साथ देख रहे हैं, चुपचाप देख रहे हैं। लेकिन मनोज जी, आज उनका वो दर्द था वो बाहर आ गया। आज उन्होंने मीडिया में ये कह दिया है कि वो निराश है और अब वो अकेले अपने दम पर इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे। हालांकि उनके दोनों चेले जो हैं, दिल्ली की लड़ाई केजरीवाल वर्सेज किरण बेदी हो गई है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें अन्ना का जो मामला था, क्योंकि अन्ना से ही आंदोलन से ही दोनों निकले थे, अन्ना कहीं न कहीं उनको दुख हो रहा है। अब वो ये कह रहे हैं कि अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मैं अकेले दम पर आंदोलन करूंगा और भ्रष्टाचार और लोकपाल की लड़ाई लड़ूंगा। देखिए, ये ठीक है, अन्ना हजारे अपने दम पे कई बार आंदोलन करते रहे हैं, अनशन पे भी बैठे हैं वो कई बार, लेकिन जिस प्रकार से केजरीवाल ने राजनीति की, किरण बेदी ने राजनीति की, उससे कहीं ना कहीं वो निराश जरूर हैं। आप देखिए कि जब भ्रष्टाचार का आंदोलन दिल्ली में चला था तब कहीं अन्ना हजारे ने ये नहीं सोचा था कि आम आदमी पार्टी नाम की पार्टी कोई बनेगी। अन्ना हजारे चाहते थे ये आंदोलन गैर राजनीतिक रहे, लेकिन केजरीवाल ने इसे राजनीतिक आंदोलन बना दिया। अन्ना हजारे सहमत नहीं थे कि आम आदमी पार्टी बने या उनके आंदोलन के नाम पे कोई राजनीति हो, लेकिन केजरीवाल ने राजनीति की शुरुआत की और आज वही दर्द अन्ना हजारे का निकल के सामने आ रहा है।
अब बिल्कुल कहीं न कहीं निराश हैं और आखिर वो निराशा उनकी अब जाहिर हो गई। उन्होंने साफ बोल भी दिया है कि अब उनको जन लोकपाल और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, क्योंकि उनके जो बड़े दोनों जो उनके उसमें करता धरता हुआ करते थे अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी, दोनों अलग अलग पार्टियों के नेता बन गए, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बन गए हैं। लेकिन अन्ना को अपने दोनों चेलाओं से शायद अब उम्मीद नहीं रह गई है। मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहें। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम बहुत जल्द हाजिर होते हैं। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। सुनंदा पुष्कर केस में अमर सिंह से एसआईटी ने 2 घंटे तक की पूछताछ। 2 घंटे की पूछताछ में पूछे गए 20 सवाल। सुनंदा के बेटे से भी एसआईटी करेगी पूछताछ। सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया उम्र कैद में तब्दील। नोएडा के कोठारी कांड का दोषी है कोहली। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के नेताओं का फर्जी स्टिंग होने का जताया अंदेशा। बीजेपी ने किया पलटवार, कहा चोर की दाढ़ी में तिनका। सरकार के गणतंत्र दिवस विज्ञापन को लेकर विवाद ने पकड़ा तूल। समाजवादी या सेक्युलर शब्दों को हटाने पर विपक्ष ने साधा निशाना, तो शिवसेना ने की मांग संविधान से भी हटा देने चाहिए ये शब्द। और आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए कर्नल एमएम राय और कांस्टेबल संजीव कुमार को श्रीनगर में दिया गया सैनिक सम्मान। कल जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए दोनों हो गए थे शहीद। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आंदोलन पार्ट 2 और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। अन्ना हजारे ने अपने आंदोलन के जरिए कांग्रेस की सरकार को हिलाकर रख दिया था और उनके आंदोलन का ही नतीजा था कि जनता भ्रष्टाचार और लोकपाल जैसे मामले को लेकर एकजुट हो गई थी। कांग्रेस सरकार तो बुरी तरह से हार गई और पीएम मोदी के नेतृत्व में नई सरकार काम कर रही है, लेकिन अन्ना के लोकपाल का सपना अभी पूरा नहीं हुआ और इसी को लेकर अन्ना हजारे ने एक बार फिर आंदोलन करने का मन बनाया है। अब दोबारा अन्ना आंदोलन के लिए तैयार हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और गांधीवादी नेता अन्ना हजारे ने नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। सूत्रों की माने तो अन्ना हजारे मोदी सरकार के खिलाफ जल्द प्रदर्शन कर सकते हैं। अन्ना हजारे का कहना है कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार मिटाने का वादा किया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं किया। अन्ना हजारे अगर मोदी सरकार के खिलाफ इस वक्त प्रदर्शन करते हैं तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक अन्य रोचक मोड़ आ सकता है। किरण बेदी को सीएम प्रत्याशी घोषित कर बीजेपी ने पहले ही माहौल गर्म कर दिया है। बता दें कि एक समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन में अन्ना के अहम साथी रहे अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी आज पार्टियों में हैं। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, तो किरण बेदी को बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। दिल्ली में चुनावी दंगल में केजरीवाल और किरण बेदी एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। तो अन्ना हजारे एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी में है और इसको नाम दिया गया है आंदोलन पार्ट 2। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए लाइव हमारे साथ मौजूद है हमारे राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा। मनोज जी, जिस तरीके से देखा जाए एक आंदोलन तब हुआ था और एक ये दूसरा आंदोलन, इसको पार्ट 2 नाम दिया गया है। अन्ना हजारे इसकी तैयारी में, इस आंदोलन को आप किस रूप में देख रहे हैं?
देखिए, इस देश में आंदोलन करना किसी भी नागरिक का, किसी भी आदमी का अधिकार है, उसका जन अधिकार है उसका। वो आंदोलन कर सकता है, वो चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो या कोई और मुद्दा हो। अन्ना हजारे पार्ट 1 करें, पार्ट 2 करें, पार्ट 3 करें या 4 करें, उनका अधिकार है आंदोलन करना। लेकिन जिस भ्रष्टाचार की वो बात कर रहे हैं उसे देखना पड़ेगा, उन परिस्थितियों को देखना पड़ेगा। क्या अन्ना हजारे आज की तारीख में आंदोलन करते हैं या अगले कुछ दिन में आंदोलन करते हैं, क्या उसके पीछे कोई राजनीति तो नहीं है? क्या भ्रष्टाचार की आज भी वैसी ही स्थिति देश में बनी हुई है जैसी यूपीए 2 में थी? तो ये सारी चीजें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि अन्ना हजारे आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या देश की परिस्थितियां उस समय जैसे हालात थे उस जैसी आज हैं? क्या अन्ना हजारे को पहले जितना समर्थन आज मिलेगा? सवाल कई है विपिनेश। इसलिए अन्ना हजारे अगर आंदोलन करते हैं तो अच्छी बात है कि हर किसी को अधिकार है आंदोलन करने का। जी, एक सवाल ये उठ रहा है आंदोलन को लेकर कि एक आंदोलन तब हुआ था भ्रष्टाचार और जन लोकपाल बिल को लेकर, अब ये आंदोलन हो रहा है सरकार के खिलाफ, और ऐसे समय में जब दिल्ली चुनाव सिर पर हैं और पार्टियों ने अपनी पूरी जो मेहनत है और जो पूरी उनकी अब तक की रणनीतियां हैं वो दांव पर लगा दी हैं, ऐसे में अन्ना हजारे का इस वक्त मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना, आंदोलन करना कितना उचित है? नहीं, देखिए, अन्ना हजारे, मैंने जैसा कहा कि किसी को भी आंदोलन कभी भी कहीं भी करने का अधिकार है इस देश में। इस देश के संविधान ने उसे यह हक दिया है कि वो आंदोलन कभी भी कहीं भी कर सकता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अन्ना हजारे ने ये बात इस समय क्यों बोली जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं? आखिर वो क्या, इसके पीछे उनकी क्या मंशा है? सवालों के घेरे में अन्ना हजारे भी आएंगे। क्या उनकी ये जो आज उन्होंने जो कुछ कहा है, या वो अगले 2-4 दिन में या जब तक दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं, क्या उस दौरान दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे मोदी के खिलाफ? क्या अपने इस बात का फायदा वो केजरीवाल पार्टी को देना चाहते हैं? क्या वो अप्रत्यक्ष रूप से ये फायदा अपने किसी और शिष्य को देना चाहते हैं? ये ऐसे सवाल हैं कि अगर अन्ना हजारे अगले एक पखवाड़े में आंदोलन करते हैं तो सवाल उठेंगे और राजनीति से जुड़े सवाल उठेंगे। जाहिर तौर पे अन्ना हजारे ये नहीं चाहेंगे कि उन्हें राजनीति में घसीटा जाए। अन्ना हजारे खुद कह चुके हैं राजनीति गंदगी है, और अन्ना हजारे खुद चाहेंगे कि वो आंदोलन करें तो शायद दिल्ली विधानसभा चुनाव समाप्त हो जाएं, दिल्ली विधानसभा में जो राजनीतिक परिणाम है सामने आ जाए, उसके बाद आंदोलन करना चाहेंगे। जी मनोज जी, अगर आंदोलन पार्ट 2 होता है, प्रदर्शन होता है, तो बीजेपी को कितना बड़ा झटका? नहीं, देखिए, ये आंदोलन कब होता है, अन्ना हजारे कब अनशन पर बैठते हैं, या उस आंदोलन का क्या और स्वरूप होता है? ये आंदोलन क्या मोदी सरकार के खिलाफ अन्ना हजारे करते हैं, या अन्ना हजारे कौन सा और मुद्दा उठाते हैं भ्रष्टाचार का? देखिए, कई सवाल हैं। जहां तक लोकपाल बिल की बात है, जिसकी बात वो कह रहे हैं, संसद के अभी शीतकालीन सत्र में सरकार ने लोकसभा में पेश किया था उसको, और उसमें कुछ रद्दोबदल होना है, और वो स्थायी समिति के लिए फिर से भेज दिया, स्टैंडिंग कमेटी के पास फिर से भेज दिया गया है। तो ऐसा नहीं है, लोकपाल पे नरेंद्र मोदी सरकार भी चर्चा कर रही है। इधर अन्ना हजारे फिर से अगर आंदोलन की बात कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में हमें देखना पड़ेगा कि मोदी सरकार का स्टैंड क्या होता है और अन्ना हजारे आंदोलन का कौन सा स्वरूप लेके इस बार पार्ट 2 में सामने आते हैं। मगर मनोज जी, सवाल गलत भी नहीं है। अगर अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार को लेकर सवाल किया है कि सरकार ने क्या कुछ कहा, क्योंकि भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया गया था लोकसभा चुनाव में और मोदी कई बार इस पर बोलते नजर आए थे, तो सवाल ये उठ रहा है जो अन्ना हजारे ने उठाया है, गलत क्या है? मोदी सरकार ने अब तक भ्रष्टाचार के लिए क्या किया है, खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? नहीं, देखिए, अन्ना हजारे ने जो सवाल उठाया उसे हम गलत सही करने के लिए यहाँ नहीं खड़े हुए हैं ना। इस पर मैं डिबेट इस विषय पर कर रहा हूं कि अन्ना हजारे सही हैं या गलत हैं। मेरा यह कहना का है कि अगर अन्ना हजारे आज आंदोलन करते हैं तो क्या देश की परिस्थितियां या देश का जनमानस उसी प्रकार के भ्रष्टाचार के प्रति अपनी नफरत रखता है जैसे यूपीए 2 में रखता था? यूपीए 2 में कोयला घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, दूसरे तमाम घोटाले देश में हुए थे, जिसको लेकर देश की जनता में खासी नाराजगी थी। लेकिन पिछले 7 महीने में क्या कोई ऐसा घोटाला सामने आया है? ये सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब भी अन्ना हजारे को आंदोलन करने से पहले देश की जनता को देना होगा। नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि इस पर हम चर्चा करने के लिए नहीं खड़े हैं, लेकिन अन्ना के अलावा और भी लोग हैं जो सवाल पूछ रहे हैं कि जो मुद्दा बनाया गया था भ्रष्टाचार को लेकर, आखिर मोदी सरकार ने इस पर क्या स्टैंड लिया है, क्या कुछ किया है जो प्रमुखता से करना चाहिए था, क्या वो स्टैंड ले पाई है मोदी सरकार?
नहीं, ये बात ठीक है कि इस देश की जनता जो है वो भ्रष्टाचार से खासी पीड़ित है। रोजमर्रा की दैनिक अगर दिनचर्या की बात की जाए तो देश की आम जनता को तमाम तरह के भ्रष्टाचार से दो चार होना पड़ता है। लेकिन अगर हम 7 महीने को मुद्दा बनाएंगे तो फिर वही राजनीति होगी और भ्रष्टाचार का मुद्दा पीछे छूट जाएगा। तो इसलिए अन्ना हजारे अगर आंदोलन की बात कह रहे हैं तो उनका हक है, वो आंदोलन खूब करें और आगे बढ़ के पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी करें। लेकिन परिस्थितियां देश की क्या हैं? क्या देश का जनमानस अन्ना हजारे के साथ या उनके किसी और शिष्य के साथ पहले की तरह खड़ा होने को तैयार है? सवाल ये है। ठीक है, ये जो अन्ना का आंदोलन है पार्ट 2, जिस तरीके के हालात बने हैं और समय जो है दिल्ली चुनाव का समय है, ऐसे में अन्ना का बाहर निकलना और ये बात कहना कि प्रदर्शन किया जाएगा और आंदोलन भी किया जाएगा, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो क्या ये राजनीति से प्रेरित लग रहा है हालातों को देखकर? नहीं, मैंने जैसा विपनेश आपसे पहले कहा कि अगर अन्ना हजारे दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन करते हैं तो निश्चित रूप से राजनीति होगी, राजनीति के घेरे में अन्ना हजारे भी आएंगे। अगर विधानसभा चुनाव के दौरान वो इस तरह का कोई अनशन या धरना करते हैं, अन्ना हजारे एक तरफ कहते हैं कि हम राजनीति से दूर रहेंगे, और अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान वो मोदी सरकार को निशाने पर रखकर कोई बयान देते हैं या कोई आंदोलन देते हैं तो निश्चित रूप से अन्ना हजारे को लेकर भी सवाल जनता में उठेंगे कि अन्ना हजारे क्या किसी राजनीतिक मंशा से ऐसा कर रहे हैं जी। और जहां तक बीजेपी की बात है या मोदी सरकार की बात है तो मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार पे क्या किया ये उनके मंत्री या वो सरकार बताएगी। जी, और दूसरा सवाल ये है कि ये भी कहा जा रहा है कि अन्ना की नाराजगी है किरण बेदी को लेकर, अरविंद केजरीवाल को लेकर। कहीं ना कहीं अन्ना अंदर से नाराज हैं और वो नाराजगी किस रूप में आ रही है, वो असल मायने में वो नाराजगी उस तरीके से नहीं निकल पा रही है, क्योंकि ये इस पे बखेड़ा खड़ा हुआ था कि अन्ना हजारे किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल से खासे नाराज हुई। अब दोनों अलग अलग पार्टियों में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक नाराजगी भी इसके पीछे वजह बताई जा रही है। देखिए, अन्ना हजारे एक गांधीवादी नेता हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया है, कई सामाजिक आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया है। अन्ना हजारे की निष्ठा पे अभी तक किसी को सवाल नहीं है। अन्ना हजारे ने जब दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, यही वजह थी कि तमाम दिल्ली की सड़कें उस समय भर जाती थी जब अन्ना हजारे लोगों से आह्वान करते थे, क्योंकि अन्ना हजारे की नीयत पे किसी को शक नहीं था। लेकिन जिस प्रकार से अन्ना हजारे के 2 शिष्य, चाहे वो किरण बेदी की बात की जाए या केजरीवाल की बात की जाए, जिस प्रकार से दोनों ने राजनीति की, वो कहीं ना कहीं जरूर सवाल खड़ा कर रही है, क्या अन्ना हजारे के उस भ्रष्टाचार के आंदोलन पर केजरीवाल और उनके शिष्य राजनीति कर रहे हैं? ये सवाल पूछा रही है जनता जी। और ये इस बात का जवाब अन्ना हजारे को भी इस बार देना पड़ेगा कि क्या आगे तो राजनीति ऐसी नहीं होगी। और मनोज जी, इससे एक सवाल और आकर जुड़ जाता है, वो है ममता बनर्जी को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से सिद्धांत रहे हैं अन्ना हजारे के, जो अब तक वो बातें करते आए हैं, आंदोलन उन्होंने किया, लेकिन जो बीच में उन्होंने टर्न लिया ममता बनर्जी को लेकर, इसको लेकर भी सवाल जहन में है लोगों के और उठ रहे हैं। तो वही बात सामने निकलकर आ रही है कि क्या इस तरीके से कामयाबी मिल पाएगी, क्योंकि अब समय नजाकत और मत और राय लोगों की बदल चुकी है, और बीच में जो ममता बनर्जी को लेकर उन्होंने स्टैंड लिया था, इस पर सवाल उठे थे। देखिए, निश्चित रूप से अन्ना हजारे की जो नियत भ्रष्टाचार के खिलाफ है उस पर किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम इतिहास देखें, अगर हम पिछले 1.5-2 साल के आंदोलन के बाद की स्थिति को देखें, चाहे वो केजरीवाल हो या किरण बेदी हो, ये दोनों नेता अन्ना हजारे के आंदोलन के समय ये बात कहते थे कि वो राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन पहले तो केजरीवाल ने आम आदमी नाम की पार्टी बनाई, अन्ना हजारे ने उस पार्टी से खुद को दूर कर लिया, उसके बाद किरण बेदी भी राजनीति में आ गई। तो सवाल यह उठता है कि अन्ना हजारे जो आंदोलन भ्रष्टाचार के लिए करते हैं, जो गैर राजनीतिक आंदोलन करते हैं, उसके नाम पे क्या नेता इसी प्रकार राजनीति करेंगे? और जहां तक आपने ममता बनर्जी की बात की, अन्ना हजारे ने उनके प्रति भी अपना रुख दिखाया था कि शायद वो उनके साथ आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन ममता बनर्जी के मंत्री जिस प्रकार से शारदा घोटाले में, चिटफंड घोटाले में पश्चिम बंगाल में फंसे हुए मिल रहे हैं, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अन्ना हजारे ममता बनर्जी का साथ अब लेंगे। जी मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी की नेता आरती मेहरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। आरती जी, अन्ना हजारे मोर्चा खोल रहे हैं आपके खिलाफ, आंदोलन पार्ट 2 करने जा रहे हैं, प्रदर्शन करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? लोकतांत्रिक व्यवस्था है देश में, सबको अन्ना जी बड़े सम्मानीय हैं, सामाजिक चेतना जगाते रहते हैं, बिल्कुल आजाद है वो अपने किसी भी तरह के आंदोलन को करने के लिए।
भारतीय जनता पार्टी जब से आई है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इस सरकार ने पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो देश के हित में और देश को आगे ले जाने के लिए विकास की राह पे काम कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से निश्चिंत है। कोई भी आंदोलन किसी को भी करना हो, उसको पूरी तरह से आंदोलन करने की आजादी है। ठीक है, आपने आजादी की बात की आरती जी। अगर अन्ना हजारे आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत हो सकती है। ठीक किस है, बात की दिक्कत होगी? जी, ये कहा जा रहा है कि दिल्ली चुनाव का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है और ऐसे में मेन मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अगर अन्ना हजारे आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। देखिए, आरोप लगाना सिर्फ केजरीवाल का काम है। वो एक अराजक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अपने कामों पे आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री जी ने देश का रोड मैप बिल्कुल तैयार कर लिया। उस रोड मैप के अकॉर्डिंगली सारे काम हो रहे हैं। उसमें लगातार 8 महीने से देश की जनता देख रही है कि किस शिद्दत से देश का प्रधानमंत्री देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। अन्ना आंदोलन करें, लेकिन देश की जनता ये जानती है कि एक ईमानदार, विश्वसनीय, जवाबदेही सरकार अब उन्हें मिली है और वो उन्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगी। 7 महीने का ग्राफ हमारा बहुत ऊंचा है। ठीक है आरती जी, अगला सवाल आपसे हमारे राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा पूछेंगे। मनोज जी। आरती जी से मैं ये जानना चाहता हूं कि वो जरा बता दें कि मोदी सरकार ने पिछले 7 महीने में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कौन से कदम उठाए हैं। आरती जी, आपने सवाल सुना? ये मनोज जी की सवाल ये है कि जो मनोज वर्मा जी पूछ रहे हैं कि 7 महीने में भ्रष्टाचार के लिए जो मुद्दा आपने बनाया था उसके लिए मोदी सरकार ने क्या काम किया है, क्योंकि अन्ना हजारे इसी को लेकर मोर्चा खोल रहे हैं। अन्ना जी बिल्कुल फ्री है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जब से केंद्र में सरकार आई है, कोई एक छोटा सा भी इंसिडेंट करप्शन का नहीं बता सकते। भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है। भारतीय जनता पार्टी लोकायुक्त राज्यों में और लोकपाल जो हमारा संशोधित ड्राफ्ट था उसको पूरी तरह से लागू करने के लिए तत्पर है और जरूर उन्होंने जो अपना पूरा का पूरा भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा तंत्र बनाया है उसमें लगेंगे। जी ठीक है मनोज जी, आपको सुनाई दिया, सवाल का जवाब दिया है आरती जी ने। जी अच्छा, अच्छी बात है, उनका मत है अपना। जी, आरती जी का यह कहना है कि जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है तब से भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। नेता हैं, उनका अपना मत हो सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार हुआ है नहीं हुआ है अल्टीमेटली तो ये जनता तय करती है। हम और आप स्टूडियो में बैठ के तय नहीं करते हैं और वो नेता हैं बीजेपी की, वो उनका अपना पक्ष हो सकता है। जी आरती जी, सवाल ये है कि ये आपका कहना है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, लेकिन अन्ना हजारे को आज ये महसूस क्यों हो रहा है कि पिछले 7 महीने से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? मोदी सरकार ने जो दावे वादे किए थे उन पर खरी नहीं उतरी है, भ्रष्टाचार को लेकर कोई भी एक कदम आगे नहीं बढ़ाया गया है। आज वो आंदोलन पार्ट 2 करने के लिए मजबूर हो गए हैं। अन्ना जी बहुत आदरणीय है और अन्ना जी से देश पूरी तरह से जुड़ा था। यही देश कभी भी प्रश्न कर सकता है कि 7 महीने में इलेक्शन के पीक पे अन्ना जी को ये आज ही क्यों सूझा जब दिल्ली के इलेक्शन में मात्र 8 दिन कैंपेनिंग के रह गए हैं। तो ये अन्ना जी को सोचना चाहिए। अन्ना जी बताएंगे कि उन्होंने किस कारणवश, लेकिन मैं फिर ये दोहराना चाहती हूँ कि मेरे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत वाइब्रेंट है। उसमें जो कुछ भी कोई भी करना चाहे वो आजाद है और वो जरूर करे।
हम अपने जवाब देने में, हम अपने कार्य करने में सक्षम हैं और हम अपने विकास की रणनीति को लेके, विकास के कार्यों को लेके आगे बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल आरती जी, जनता भी आपसे यही उम्मीद लगाए बैठी है कि जो वादे आपने किए हैं वो आप उनको पूरा करें। आरती जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मनोज जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। हम चर्चा करें आंदोलन पार्ट 2 पर, क्योंकि अन्ना हजारे एक बार फिर से आंदोलन करने जा रहे हैं और ये आंदोलन इस बार मोदी सरकार के खिलाफ होगा, भ्रष्टाचार को लेकर होगा। क्योंकि अन्ना का ये कहना है कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार को लेकर जो वादा किया था उस पर खरी मोदी सरकार नहीं उतर रही है। एक आंदोलन तब हुआ था जिसको बहुत सारी कामयाबी मिली, लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि क्या इस समय और ऐसे वक्त में क्या अन्ना हजारे के आंदोलन पार्ट 2 को कामयाबी मिलेगी? क्योंकि एक मोर्चा यूपीए सरकार के खिलाफ खुला था और दूसरा मोर्चा अब खुलने जा रहा है भ्रष्टाचार के नाम पर एनडीए सरकार के खिलाफ। हमारे राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा करने के लिए। मनोज जी, वही सवाल जो आपने खड़ा किया और वही सवाल बीजेपी के नेता आरती मेहरा खड़ा करके गई हैं कि आखिर अब इतनी देर से 7 महीने में कभी भी वो अपनी आवाज बुलंद कर सकते थे। इस समय में जब दिल्ली चुनाव सिर पर हैं तो ऐसे समय में अन्ना हजारे ने ये बात उनको एहसास अब क्यों हुआ है ऐसे समय में आंदोलन करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, और भ्रष्टाचार की जो याद है ऐसे समय में क्यों आई है? ये सवाल आरती मेहरा ने भी खड़ा किया है। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे सवाल उठेगा अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान, तब जब अन्ना हजारे के दो शिष्य दो अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी है अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, जो उस समय अगुवा थी अन्ना हजारे के आंदोलन में। दूसरी तरफ किरण बेदी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हैं, शाजिया इल्मी भाजपा के साथ खड़ी हैं। अन्ना हजारे के आंदोलन में शामिल रहे तमाम नेता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर अन्ना हजारे ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान ये वक्तव्य क्यों दिया, क्यों मोदी सरकार को निशाने पर लेने की बात की? ये सवाल जरूर उठेगा और विरोधी ये सवाल उठाते भी रहे हैं कि अन्ना हजारे आखिर 7 महीने से चुप क्यों थे? क्या देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया था? अगर भ्रष्टाचार था तो अन्ना हजारे पहले क्यों नहीं बोले? क्या अन्ना हजारे ने नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्हें कोई अपना मांग पत्र दिया? क्या एकदम आंदोलन की बात करना अन्ना हजारे का क्या किसी राजनीतिक उनका एजेंडा कोई है आम आदमी पार्टी का, या फिर से अन्ना हजारे कोई गैर राजनीतिक आंदोलन करने जा रहे हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो जनता के बीच उठेंगे और जनता पूछेगी इन सवालों को। ठीक है मनोज जी, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता मयंक गांधी जी फोन लाइन पर मौजूद हैं बातचीत के लिए। मयंक जी, अन्ना हजारे भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर से आंदोलन करने जा रही हैं। पहले आंदोलन में आप लोगों ने खास भूमिका निभाई थी, खासकर अरविंद केजरीवाल ने, और फिर बाद में आम आदमी पार्टी बन गई। किरण बेदी भी अपनी भूमिका में थी, बीजेपी में अब शामिल हो गई हैं। एक बार फिर से आंदोलन पार्ट 2 होने जा रहा है और वहां पर मात्र अन्ना हजारे खड़े हैं जो मोर्चा संभालेंगे। क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल, भ्रष्टाचार कुछ भी कम नहीं हुआ है और न लोकपाल आया है, इस पे आंदोलन की जरूरत थी और अन्ना जी ने ये मोर्चा संभाला, इसको हम वेलकम करते हैं। हमें इस एक समय यह लगा था कि आंदोलन करने से इस देश में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा और हमें पॉलिटिकली इनको चैलेंज करना चाहिए, इसलिए हमने पार्टी बनाई। लेकिन हम ये नहीं मानते कि एक ही तरफ से ये होना चाहिए चैलेंज। पॉलिटिकली हम चैलेंज कर रहे हैं अन्ना जी को आंदोलन करना, अगर उनको ठीक लगता है तो हम बिल्कुल उनको समर्थन करते हैं। जी मयंक जी, नाराजगी है कहीं ना कहीं, आम आदमी पार्टी और किरण बेदी दोनों तरफ से नाराजगी झलक रही है अन्ना की, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो सिद्धांत था लोकपाल को लेकर वो इस बार गायब है। इस नाराजगी को किस तरीके से देख रहे हैं? ये इस चीज से मैं अग्री नहीं करता हूँ। हमने सत्ता भी छोड़ी थी लोकपाल के लिए और कल जो गवर्नेंस का हमारा डायलॉग हुआ उसमें मेन मुद्दा लोकपाल ही था। हम तो लोकपाल के लिए ही सांस भी ले रहे हैं, तो लोकपाल की सांस ले रहे हैं। हमने सब छोड़ा, हमारा अस्तित्व लोकपाल है, तो लोकपाल को छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो जहां तक किरण बेदी का है तो वो ऐसी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की। हमने तो देखिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, इंडिया अगेंस्ट कांग्रेस कभी भी नहीं था। तो करप्ट पार्टी उसने ज्वाइन की और ऐसी पार्टी ज्वाइन की जिसका ब्यूटीफुल फेस वाले लीडर जो है, उन्होंने 15 साल गुजरात के अंदर लोकपाल नहीं ले आए, लोकायुक्त नहीं ले आए,
तो उन्होंने तो जो पार्टी ज्वाइन की वो गलती है और अन्ना जी की बात सही है, लेकिन हम अन्ना जी को भी विश्वास दिलाते हैं और लोगों को भी विश्वास दिलाते हैं जी कि हम तो लड़ेंगे लोकपाल के लिए, जहां तक प्राण हो तब तक लोकपाल के लिए लड़ते चलिए रहेंगे। ठीक है, आप ये बात कर रहे हैं मगर इस बार आपका चुनावी मुद्दा ये नजर नहीं आ रहा है। मयंक गांधी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मनोज जी, एक सवाल है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी एक मुद्दा लेकर चली थी लोकपाल को लेकर, इस बार उसका जो चुनावी मुद्दा है वो इसमें गायब है लोकपाल, और कह रहे हैं कि हमें याद है मगर दिखाई नहीं दे रहा है, और शायद हो सकता है कि जो शिष्यों को सिखाया गया अन्ना की ओर से वो उनमें दिख नहीं रहा है। क्या यही वजह मान रहे हैं आप? देखिए विप्लेश, अगर मैं बात यह अन्ना हजारे आंदोलन की करूं तो अन्ना हजारे ने जो आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ किया था वो गैर राजनीतिक था, वो एक सामाजिक आंदोलन था, वो इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का आंदोलन था। लेकिन उसके बाद जो कुछ आम आदमी पार्टी के नाम पर हुआ, क्या अन्ना हजारे ने उसकी कल्पना की थी? अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के लोग कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर तमाम भाषण क्या करते थे इंडिया गेट पर और रामलीला मैदान पर, और जब सत्ता की बारी आई तो उसी कांग्रेस के समर्थन के बल पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बनाई। ये सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे दोनों को देने पड़ेंगे कि क्या अन्ना हजारे ने ऐसे शिष्य चुने थे? क्या अन्ना हजारे केजरीवाल की राजनीति से सहमत हैं? क्या केजरीवाल के लोग आज जो अन्ना हजारे की बात का समर्थन कर रहे हैं, क्या उन्होंने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाकर उसके बाद उसके समर्थन से सरकार बनाकर क्या गलती की थी? ये ऐसे सवाल हैं जिस पे अरविंद केजरीवाल और उनके लोगों को भी जवाब देने पड़ेंगे। चलिए मनोज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो सवाल तो उठ रहे हैं, ऐसे समय में आंदोलन पार्ट 2 होने जा रहा है और अन्ना ने जिस तरीके से मोर्चा खोलने की बात कही है, ऐसे समय में आखिर अब तक क्यों नहीं याद आई थी? तमाम सवाल उठ रहे हैं, जवाब किस रूप में आएगा ये देखना होगा। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़।